नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दुनिया में रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि बार बार ये आता है ना, किसी के अंदर मुद्दा आता है कि बार बार कोई कुछ भी उठ रहा है ना तो कहता रहा खुल के कि देश की बर्बादी में उसका वो है, आरक्षण का हाथ है। अगर आरक्षण नहीं होता ना तो देश बर्बाद नहीं हुआ था। तो पूरे दुनिया के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो चीज़ है। जो व्यक्ति आपसे कहे ना कि रिजर्वेशन केवल भारत में है, तो आप उससे ही समझिए, आप इतना समझ लीजिएगा, या तो एक नंबर का ढक्कन है या तो उसको सब कुछ पता है। दो ही लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं, या तो जिसको कुछ भी नहीं पता हो या तो जिसको सब कुछ पता है। रिजर्वेशन का आधार बहुत सारा होता है, आप समझिए। देखिए, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इसीलिए बनाया गया कि किसी भी वर्ग में, जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य में रहने वाली जो वर्ग है, तो जैसा उसका सामाजिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए कि भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज में क्या है कि हमारे यहाँ धर्म है, तो धर्म है, धर्म में जाति है, जाति में मान लीजिए कि लगभग 4000 प्लस तो ओबीसी की जाति हैं। जब मंडल कमीशन बनाया गया था, तो फिर काका कलेरकर समिति जब आप पढ़ेंगे 53 में, तो वो भी समिति अलग बनाई गई, तो उसमें जातियाँ हो गई। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि भारत में क्या है कि हिंदुओं में कई हज़ार जातियाँ हैं, तो हम लोग किस पे आधारित हो गए, डाइवर्सिटी हो गई जाति में। अगर हमारे यहाँ केवल धर्म होता तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन भी दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा परिणाम आपने देखा होगा सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी में कहा गया था ना, अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन की बातें की गई थी। अन्य आधार हो सकता है। देख, दुनिया में जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है, अमेरिका में भी रिजर्वेशन है। जैसे अमेरिका में खैर ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में प्राइवेट कंपनियां जानबूझ के रिजर्वेशन को देती हैं और मतलब समानता को दर्शाना चाहती हैं। देखिए, अमेरिका की बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं, वहाँ पे अश्वेतों को भर्ती किया जाता है। अश्वेत तो छोड़िए, दुनिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अमेरिका जो है डाइवर्सिटी को दर्शाना चाहता है, तो जेंडर के आधार पर भी देता है। दूसरी बात है कि आप जिसको LGBTQ कहते हैं, अन्य जो आप कहते हैं ना कि ट्रांसजेंडर होगा, अन्य जो कैटेगरी है, उसमें भी रिजर्वेशन देता है। और दूसरी बात है कि रिजर्वेशन पूरे दुनिया में है। जैसे आपको बताता हूँ, अगर जाति को हटा दिया जाए फिर भी रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है, तो दिव्यांग जो व्यक्ति है वो भी तो एक रिजर्वेशन है ना। रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में एक ऐसा समुदाय है जो पिछड़ गया है, या अगर जैसे विकलांगों का रिजर्वेशन देखते हैं, तो दिव्यांग व्यक्ति का पैर नहीं है, वो बेचारा उस वजह से पीछे ना रह जाए, इसलिए उसको क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब चलिए यूरोप में क्या हुआ कि यूरोपियन कल्चर में क्या हुआ कि जो अश्वेत थे, अश्वेतों को तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति इसलिए पीछे रह जाएगा जिसका रंग काला है। इसी वजह से भारत में लाया गया। तो भारत में भी क्या हुआ कि भारत का जो सोशल जस्टिस जब बनाया गया, जो सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं, उसमें हुआ है कि जो दलित जातियाँ थी, दलित जातियों का बहिष्कार सदियों से होता आ रहा था। कई हजार सालों से दलित जातियों का बहिष्कार भी किया गया, अत्याचार भी किया गया, क्योंकि इसी देश में किताब लिखी गई, तो उस किताब में दलितों के बारे में कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं, कितनी नहीं लिखी गई हैं, आपको भी पता है और हमको भी पता है और पूरे दुनिया को पता है। तो कहा गया कि मान लीजिए कि कोई ये लड़का है, किसी जाति का नाम नहीं लेना ठीक नहीं होगा, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ऑलरेडी ट्रेनिंग करके रेस के लिए रेडी है और कई साल से दौड़ रहा है, और कोई अचानक आ गया तो वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सामुदायिक में क्या हुआ कि एक वर्ग ऐसा था भारत में कि शिक्षा का अधिकार उसको कई हजार सालों से मिला हुआ था। एक वर्ग ऐसा था, आज भी अब एक वर्ग छोड़िए, दलितों की बात किया जाए तो कितना साल से इन लोगों का शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। अगर सेंट्रलाइज तरीके से कहते हैं और पूरा व्यापक तौर से, तो 75 से 76 साल हुआ। निःशुल्क जो शिक्षा बनाई गई थी 2002 में, तो आप पढ़े होंगे, तो इसमें यही कहा गया ना, अनिवार्य शिक्षा जब बनाया गया था, कितना 2002 में मिला। तो अब उस हिसाब से भी अगर बात करेंगे तो दलितों और पिछड़ों का जो शैक्षणिक योग्यता है और जो पढ़ने का अधिकार है, मैक्सिमम अब चलिए 76 नहीं 80 साल जोड़ लेते हैं, तो दलितों को तो केवल 80 साल से, यानी दलितों का तो एक भी पीढ़ी अभी पढ़ के रेडी नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पढ़ेगा तब विकास होगा। जैसे आप ब्राह्मणों का विकास देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग रिजर्वेशन के इशारे पे ही खड़े हैं, नहीं। ब्राह्मणों का क्या है कि वो लोग सदियों से शिक्षण का काम रहा, तो इसीलिए कहा था कि ब्राह्मण जो होता है मस्तिष्क से पैदा, क्यों कहा जाता था, कारण यही था कि ब्राह्मणों में क्या है कि वो लोग सच में उस शिक्षा का एक मोनोपोली हुआ करता था। तो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, कई हजार सालों से जो व्यक्ति पढ़ा हुआ आ रहा है, तो उनका तो फ्लो बना हुआ ना। अब जैसे मान लीजिए कोई 20 साल से ड्राइवरी कर रहा है और किसी को अचानक ड्राइवरिंग सीट पर ला देंगे, तो समस्या ही होती है। इसीलिए सोशल जस्टिस को बनाया जा सके, इसीलिए रिजर्वेशन की स्थापना की गई थी। बाकी रहा बात, तो इकोनॉमिक रीजन भी आप कहते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि जो आरक्षण का आधार है
केवल गरीबी के आधार पर होना चाहिए। उसमें भी सबसे ज़्यादा गरीब दलित हैं। आप जिस समुदाय को होंगे आप मिला लीजिएगा, आप जिस गांव में होंगे उस गांव में मिला लीजिएगा। गरीबी इसीलिए है कि आज भी जो वहाँ की जो निम्न जातियाँ हैं उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है। आप एक चीज़ और बताते हैं, आपके गाँव में जो भी दलित समुदाय के लोग होंगे, आप इमेजिन करिएगा कि उनको जब बसाया गया होगा तो कौन ज़मीन दिया था। तो आप इतना समझिए, जिस जाति के बारे में कहते हैं कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उस गांव में अपने अस्तित्व को भी आप देखिएगा। और जो व्यक्ति आपके दक्षिण में बसाया जाता है, जो दलित जातियां हैं, उनकी भी परिस्थितियों को आप देखिए। क्यों ये बात हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि दलित जातियाँ जो हैं आपके दादा बसाए होंगे, नहीं तो तबका आपके परदादा बसाए होंगे। तो आप सोचिए, जिस समुदाय के पास अपना ज़मीनें नहीं हैं, रहने के लिए अपना अस्तित्व नहीं है, घुमंतु जातियाँ हैं, तो उनका आरक्षण अभी 50 साल भी नहीं हुआ, 60 साल भी नहीं हुआ, फिर आप परेशान हो रहे हैं। आप खुद इस बात को जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो दलित समुदाय के लोग हुआ करते थे उनको हमारा ज़मीन दिया गया, आज भी सच्चाई है कि दलितों के पास ज़मीन कहाँ है। दलितों को ज़मीन तो वहाँ के स्वर्ण जाति जैसे अपर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उनके द्वारा उनको बसाया गया है। बहुत से ऐसे गाँव हैं, आप किसी भी गाँव में जाइएगा तो दलितों को तो स्वर्ण, जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, स्वर्ण जातियाँ हैं, उनके द्वारा ज़मीन दिया गया। और उनको आपके द्वारा ही जब उसको बसाया गया तो जिस व्यक्ति का नींव जिस व्यक्ति का सामाजिक नींव, आर्थिक नींव आपके सामने रखा गया, फिर आप उसको बोल रहे हैं कि उसको जमीन, उसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, फिर आपके नियत में खोट है। दूसरी बात है, ब्राह्मण जातियाँ हो गई, चाहे राजपूत जातियाँ हो गई, चाहे कोई भी जातियाँ हो गई, आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो ऐसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि गरीबी सब में है और गरीबी निवारण के लिए आरक्षण नहीं है। गरीबी अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो लगा सकती है। आते हैं गरीबी पे, ब्राह्मणों में मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण होंगे, अगर वो खूब गरीब होंगे ना, तो उनके पास रहने का ज़मीन होगा, कम से कम 1 बीघा खेत होगा, 5 काठा खेत होगा, 10 बीघा खेत होगा। तो आप खूब, जो अपर कास्ट के लोग हैं खूब गरीब होंगे ना, फिर भी उनके पास 1-2 बीघा खेत तो होगा ही होगा। दलितों में आइए, दलितों में जो खूब अमीर होंगे ना, खूब अमीर होंगे, उनके पास 2 बीघा खेत होगा, मैक्सिमम 3 बीघा मान लीजिए। तो समस्या है, आप समझिए इस बात को। दूसरी बात है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि जिन जातियों को आप बसाए हैं, तो जिन समुदाय को आप खुद बसाए, जो समुदाय आपके दरवाजे पर खुद भी काम करता था, फिर आप कहते हैं कि उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, फिर आप सोशल जस्टिस की बातें नहीं कर सकते। बाकी बहुत से इसमें बातें हैं जो करने लायक हैं और लोगों को करनी चाहिए। हाँ, आप ये कहिए, दूसरी बात ये कहा जाता है दलितों के द्वारा कि आप जाति तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप धर्म खत्म करना नहीं चाहते हैं। तो धार्मिक स्ट्रक्चर होता है, धार्मिक स्ट्रक्चर हो गया और जातिगत स्ट्रक्चर हो गया, धीरे धीरे ही खत्म होगा, चाहे किसी भी वर्ग में हो। अब धीरे धीरे अंतर्जातीय विवाह धीरे धीरे शहरों में लीगल हो गया है। हम लोग जिस साइड में रहते हैं, आप तो सुन के हैरान होंगे, यहाँ पे 100% में से लगभग 50%, 40% लोग जो क्या बोलते हैं, लिव इन, एक फॉर्मूला होता है, लिव इन रिलेशन में है। मेरे ऐसे बहुत से ऐसे जानकार लोग हैं जो बिना शादीशुदा, दोनों अपने म्यूचुअल रिलेशन से लोग आपस में रहते हैं घर पे। मतलब शादी वैवाहिक संबंध दोनों में नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जो अगर आप अर्बन कल्चर में देखते हैं, तो अर्बन कल्चर में धीरे धीरे जो जातिगत आधार पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो जड़ बना हुआ है, धीरे धीरे शहर से पतन की तरफ जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, समझिए कि आप जिन बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर 40% लोग ऐसे हैं जो शादी किए ही नहीं हैं और दोनों आपसी म्यूचुअल रिलेशन से एक दूसरे के साथ हैं। तो धीरे धीरे इस चीज़ का पतन होगा, जाति हो या धर्म हो, धीरे धीरे इस चीज़ का विनाश होगा। और दूसरी बात है कि समय के साथ सब बहता है। आज भी अपर कास्ट के लोगों का जो व्यवहार है दलितों के प्रति बहुत चेंज हुआ है। दलितों का भी जो व्यवहार है अपर कास्ट के लोगों के प्रति धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहा है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, सारे लोग वही हैं, नहीं, ये बात सरासर गलत है। उसमें भी कुछ ही लोग खराब हैं, बाकी उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं, 90%, 95% लोग ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ना है, वो भी अपने बच्चा का भविष्य के बारे में सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं। बाकी जर्नेशनल चीज़ होता है, धीरे धीरे इस चीज़ का पतन हो जाएगा। बाकी बात करते हैं। और फिर दुनिया का हर देशों में रिजर्वेशन है, अफ्रीका में रिजर्वेशन है, अमेरिका में रिजर्वेशन है, यूके में रिजर्वेशन है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। आपको क्या लगता है चाइना में रिजर्वेशन नहीं है? चाइना में भी रिजर्वेशन है। लेकिन आप इस बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रिजर्वेशन तभी आएगा जब किसी समुदाय में, किसी जेंडर में एक डाइवर्सिटी लानी होगी। मान लीजिए महिलाएं हैं तो महिलाएं पीछे रह गई, तो महिलाओं को आरक्षण हर दुनिया में है। दुनिया के कोई भी देश होगा वहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो माइनॉरिटी को भी दिया जाएगा।
तो अब इस बात को समझिए, रिजर्वेशन का आधार जाति नहीं, जाति इसलिए आप भारत में बोल देते हैं क्योंकि भारत में जातिगत आधार पर ही शोषण किया गया था। जिस आधार पर आप पीछे रहेंगे उसी आधार पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जब अपर कास्ट के लोग थे, स्वर्ण जाति के जो लोग थे, गवर्नमेंट के द्वारा पता लगाया गया, 103वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें देखा गया कि जो स्वर्ण जातियाँ हैं वो भी गरीब हैं, तो उनको भी 10%, वो भी पीछे ना रह जाएं, इसलिए उनको भी 10% का लाभ दिया गया। तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट तो और नहीं है। बाकी जय भीम, जय भारत, नमस्कार।